देखिए, विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। आग और तख्ता पलट की खबरों के बीच दो राहे पर ईरान नजर आ रहा है। दुविधा में खाम नहीं है, केवल दो ऑप्शंस उनके पास है। सख्ती की तो अमेरिकी हस्तक्षेप हो जाएगा, प्रदर्शनकारियों के दमन के नाम पर अमेरिका का अटैक हो सकता है। ईरान इजराइल सीधा युद्ध मुमकिन है। ईरान में तख्ता पलट किया गया तो उसके बाद क्या अंजाम होगा ईरान के इस्लामिक शासन का, ये हम सब जानते हैं। और अगर ढिलाई बढ़ती गई तो तख्ता पलट का डर है, खतरा है। ऐसे में खामनेई करेंगे क्या? कुछ विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मॉस्को जाने की भी अटकलें हैं और ऐसी खबरों को लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हवा भी दी जा रही है, कैप्टन श्याम। लेकिन एक तो होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसके चलते बहुत सारी खबरें प्लांट भी की जाती हैं और अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार सोर्सेज ये दावा करते हैं कि खामनेई भागने वाले हैं। आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा जरूर। लेकिन अब जो मौजूदा स्थितियां हैं, जिस तरह से विद्रोह एक बड़ा रूप पूरे ईरान में लेता हुआ नजर आ रहा है, आपके हिसाब से खामनेई के पास ऑप्शन क्या बचा है, या फिर ईरान में इस्लामिक शासन के अब बस चंद दिन ही बचे हैं? समीर, देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में दोनों तरह की बातें हो रही हैं। रिजीम के अगेंस्ट में या थियोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई डायरेक्टली ऐसा माहौल जो बहुत ज्यादा नहीं दिखता। जैसा कि आईआरजीसी की बात की गई तो वो एक बहुत बड़ा स्केलेटन स्ट्रक्चर है वहां का, और ये जो रिजीम है इसके अगेंस्ट में वो नहीं कर रहे, वो गवर्नेंस के अगेंस्ट में पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है, करप्शन है आपके यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और कई रूल बेस्ड जो ऑर्डर्स हैं वो चल नहीं रहे, और उसको हवा दी जा रही है। चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर पर कुर्दिश हो या फिर हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर से उनको हवा दी जा रही है। तो एक बढ़ गया, बड़ा मूवमेंट बन गया, आग में घी का काम किया जा रहा है। लेकिन रिजीम को चेंज करें तो कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट वहां तो दिखती नहीं। क्या पहले भी बाहर से आके अभी अपने आप को वहां पे पोजीशन कर पाएंगे? क्या ईरान इसके लिए अभी तैयार है? मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति वहां बनने वाली है। सही बात है कैप्टन श्याम, आपने अहम बात कही है। और देखिए, पहलवी का आपने जिक्र किया, रजा पहलवी का। इंटरनेट बंद करने पर रजा पहलवी का बयान आया है, लोगों के सैलाब को रोकना अब नामुमकिन है। चाहे इंटरनेट रोको, चाहे सैटेलाइट बंद कर दो, दखल के लिए अमेरिका का शुक्रिया, ये कहा है रजा पहलवी ने। रजा पहलवी को इस विद्रोह में, हिंसक प्रदर्शन में अपने लिए एक उम्मीद नजर आ रही है। रजा पहलवी का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में दखल के लिए अमेरिका का वो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे इंटरनेट रोको, चाहे सैटेलाइट बंद कर दो, अब लोगों के सैलाब को रोक पाना ईरान के लिए नामुमकिन है। और ईरान के कई शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। खामनेई शासन को हटाने की मांग की जा रही है। जगह जगह खामनेई विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। खामनेई को मौत दो के नारे लगा रहे हैं लोग। तो देखिए, ईरान के शहर शहर से जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर अब ईरान हिंसा की चपेट में है। जगह जगह आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस और सेना के जवानों पर हमले हो रहे हैं, और कितनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, ये जगह जगह से आ रही तस्वीरें बता रहे हैं। तख्ता पलट की आशंका है। तख्ता पलट की स्क्रिप्ट समझिए, जो बेशक अमेरिका ने बहुत पहले से लिखने की शुरुआत कर दी थी। पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, फिर रियाल इस तरह औंधे मुंह गिरा कि महंगाई चरम पर पहुंच गई। $1 दीजिए और 14 लाख रियाल से ज्यादा की रकम ले लीजिए। इस हाल में जनता क्या करती, कारोबारी क्या करते? विद्रोह छेड़ दिया गया, और वो किस कदर पूरे ईरान में फैला है उसकी तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हैं। अमेरिका खुले तौर पर इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को, हिंसा को भी परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। बगावत की लहर सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। और इन सब का अंजाम क्या हो सकता है? तख्ता पलट, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा कि वहां भी स्क्रिप्ट किसी दूसरे देश ने ही लिखी। खबरें तो अमेरिका की ओर ही इशारा कर रही हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, ईरान की अपनी दयनीय हालत के लिए ईरान के सत्ताधीश जिम्मेदार हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है?
जहां वो चाहेगा, जो चाहेगा वो कर लेगा। रिजीम उसके हिसाब से होगी तो सब कुछ ठीक, नहीं तो रिजीम को बदलना पड़ेगा और उसके लिए किसी भी तरह के विद्रोह को, अनरेस्ट को किसी भी देश में भड़काया जा सकता है। क्या यह मैसेज नहीं है सीधा सीधा? देखिए, अमेरिका शीत युद्ध के बाद करीब करीब 80 राज्यों में सत्ता परिवर्तन कर चुका है या करने की कोशिश किया है उसने जी। ईरान में भी कई बार उसने कोशिश किया है, लेकिन इस बार चिंता का विषय ईरानियों के लिए या वहां की लीडरशिप के लिए यह है क्योंकि उन्होंने अभी इजराइल से एक मात खाई है और जिस तरह उनके डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको देख के यही लग रहा है कि इजरायली डीप स्टेट और अमेरिकन डीप स्टेट पूरी तरह से इन्वॉल्व है। पहले भी इन्वॉल्व थे, अब भी इन्वॉल्व हैं। उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। एक ही आशा की किरण है वहां, वो मसूद पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, जो अमेरिका के प्रति, वेस्ट के प्रति माना जाता है कि वो थोड़ा सा नर्म रुख अपनाते हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हो रहे हैं हमारे कंट्रोल के धीरे धीरे बात बाहर जाती रहेगी। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से 47 साल से वहां इस्लामिक गवर्नमेंट रूल कर रही है और जिस तरह का उन्होंने बेस बनाया है, जिस तरह का एक टेरर स्ट्रक्चर खड़ा किया है जी, उसके सामने वहां की जनता बेबस है। और ये यूथ का प्रोटेस्ट है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जितने ईरानी डिसिडेंट्स आज फ्रांस में हैं या अमेरिका में हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो भीतरी हालात है, जिस तरह का स्टेट कंट्रोल पूरी तरह की वहां जनता पर है और जिस तरह के लोग वहां प्रोटेस्ट में मारे जा रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि इतना स्मूथली ईरान के खामेनेई या टॉप लीडरशिप मॉस्को भागने सही बात है। बहुत मुश्किल तो है, बड़े चैलेंजिंग हालात खामेनेई के लिए और ईरान के हुक्मरानों के लिए तो नजर आ रहे हैं। और देखिए, जेडी वेंस ने खामेनेई शासन को चेतावनी दी है, ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात करे। ईरान की सरकार में बहुत समस्याएं, हम ईरानी जनता के साथ खड़े हैं, ये अमेरिका कहता नजर आ रहा है। जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।